स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, तो पूरी वीडियो एक बार ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा गया है, find the volume of the largest right circular cone that can be cut out of a cube whose age is 9 सेंटीमीटर। तो आपको एक क्यूब दिया हुआ है, उसमें से लार्जेस्ट कॉन कट करना है और उसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो जैसे ये समझिए कि ये आपके पास एक कॉन है, ठीक है, क्यूब है। एक क्यूब में से कौन कट करना है, तो कौन की हाइट क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक रहेगी, ये कौन की हाइट रहेगी, ये कौन का बेस रहेगा और ये कौन की कौन रहेगा, ठीक है ना। तो कौन की हाइट कितनी हुई, जितनी साइड है इस क्यूब की, यानी 9 सेंटीमीटर। कौन का डायमीटर कितना रहेगा, जितनी इसका साइड है, यानी 9 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं एज ऑफ क्यूब। क्यूब का जो साइड है यानी एज है वो आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ कॉन, जो कॉन की हाइट होगी वो 9 सेंटीमीटर होगी। तो हाइट आप 9 सेंटीमीटर नोट कर लेते हैं। उसके बाद जो डायमीटर होगा, ध्यान रखना, डायमीटर इक्वल होगा 9 सेंटीमीटर, साइड के इक्वल होगा डायमीटर। तो रेडियस इसका हाफ आ जाएगा, यानी 9/2 सेंटीमीटर। निकालना हमें वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला लगा दीजिए। वॉल्यूम ऑफ कॉन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7। आर की वैल्यू 9/2, 2 टाइम्स हो जाएगा, 9/2 इंटू 9/2, और हाइट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब वॉल्यूम है ना। अब यह कट कर देते हैं। 3 से 9 को 3 पर कट कर दिया, 2 से 22 को 11 पर कट कर देते हैं। इन सभी का मल्टीप्लाई करना है। 9 9 जा 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 24, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 243 और 243, ये आ जाएगा 3762, 2673/14 सेंटीमीटर क्यूब। अब 14 से 2673 को डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 14 से 2673 को जब डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 190.93, ठीक है। 928 के समथिंग होगा, जैसे राउंड फिगर में 93 नोट कर देना है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन में आपको इस तरह से सॉल्व करना है। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर और रेडियस 15 सेंटीमीटर है। तो हाइट हम नोट करेंगे कोन का। तो हाइट ऑफ कोन है 20 सेंटीमीटर, क्लियर। और रेडियस यहाँ दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर। इस कोन को मेल्ट करके एक स्मॉलर कोन बनाए गए हैं 5 सेंटीमीटर हाइट और 1.5 सेंटीमीटर बेस के।
तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कॉन, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई आर के प्लेस पर आपको लिखना है 15 का स्क्वायर और एच के प्लेस पर 20 सेंटीमीटर क्यूब। इतना ही रहने देते हैं, हम बाद में आगे सॉल्व करेंगे। अब सेकंड कॉन पर आते हैं। इसका हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ कॉन यहाँ 5 सेंटीमीटर हाइट है और रेडियस हमें दिया हुआ है सेकेंड कॉन का 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इसका भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई, आर की वैल्यू 1.5 है तो 1.5 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 5 है, 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालना है हमें नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब। ओके, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, क्यूब नहीं कौन है। तो स्मॉलर कौन का वॉल्यूम जो नंबर होगा वो इस तरह से होगा, वॉल्यूम ऑफ गिवन कौन, जो कौन हमें दी हुई है उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कौन। ठीक है, स्मॉलर कौन। बिगर कौन का जो वॉल्यूम है 1/3 पाई 15 इंटू 15, 3 का स्क्वायर है ना, इंटू 20, ये बिगर कौन का वॉल्यूम है। तो स्मॉलर कौन का वॉल्यूम हम इसके नीचे लिख देते हैं, जो है 1/3 पाई इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 5। क्लियर? 1.3 पाई से 1.3 पाई कट कर देते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर 100 और लगा देते हैं। ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब चला गया, 100 लगा दिया। ठीक है, इस 15 से इस 15 को काट दो और 15 से 15 काट दो, 5 से 20 को 4 पर कट कर दो और 100 4 क्या होता है 400। तो आंसर आ गया 400 कॉन्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 400 कॉन्स होगा, यानी बिगर कॉन में से स्मॉलर कॉन यदि बनाना है तो वो 400 कॉन बनेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन आपका क्लियर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन इस तरह से आपको करना है। यहाँ आपको कहा गया है कि एक टेंट में 11 पर्सन्स बैठते हैं, एक पर्सन को 4 मीटर स्क्वायर स्पेस चाहिए और 20 मीटर क्यूब एयर चाहिए उसे ब्रीथिंग के लिए। तो आपको बताना हाइट ऑफ कोन कितनी होगी। तो देखिए 4 मीटर स्क्वायर एक पर्सन को नीचे स्पेस चाहिए, इसका मतलब 11 पर्सन्स को जितना स्पेस चाहिए वो उसका बेस का एरिया आएगा। क्लियर? क्योंकि बेस में बैठेंगे सभी पर्सन्स, तो हम लिखेंगे एरिया रिक्वायर्ड फॉर 1 पर्सन। ठीक है, फॉर 1 पर्सन, एक पर्सन को जो एरिया चाहिए वो है 4 मीटर स्क्वायर। सो एरिया रिक्वायर्ड फॉर 11 पर्सन्स, तो 11 पर्सन्स को कितना चाहिए, तो ये हो जाएगा 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 4 मीटर स्क्वायर, दैट इज 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो बेस होता है बस इतना ही रहने दो, 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो बेस होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारे पास पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 44 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब आते हम 1 पर्सन को 20 मीटर क्यूब एयर चाहिए, यानी 11 पर्सन को कितना चाहिए वो हमें निकालना है। तो 1 पर्सन रिक्वायर्स एयर, ठीक है, एयर टू ब्रेथ।
तो एक पर्सन को कितनी एयर चाहिए वो हमें दे रखी है 20 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। सो 11 persons रिक्वायर एयर टू ब्रेथ, तो 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 इंटू 11 मीटर क्यूब, दैट इज 220 मीटर क्यूब। क्लियर? अब वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम, तो इसका आंसर हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? वॉल्यूम, वॉल्यूम और जो सरफेस एरिया है वो एरिया ऑफ बेस है, उसमें आप देखिए ऊपर हमने पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई है, उस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है पाई आर स्क्वायर के प्लेस पर। तो 1/3 इंटू 44 इंटू एच इक्वल हो जाएगा 220 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। क्लियर? तो एच इक्वल आ जाएगा 220 इंटू 3/44 मीटर। कट कर लेते हैं, चलिए 22 से कट कर लेता हूँ 5 पर, और यहाँ 2 पर, 2 से 10 को 5 पर। ठीक है, तो h आ जाएगा 15 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ कोन हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन इक्वल 15 मीटर, दैट इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का क्लियर हो गया आपको सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कांटेक्ट करें, आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर दिया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हम। क्वेश्चन नंबर 14, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है कि 1.1 मीटर वाइड क्लॉथ कितना चाहिए, कितना मीटर में चाहिए यदि टेंट बनाना है जिसकी हाइट 12 मीटर है और बेस रेडियस 16 मीटर है। साथ में बताना है कि 14 रुपीज़ पर मीटर के कॉस्ट से कितना क्लॉथ यूज होगा, कितना कॉस्ट आएगा क्लॉथ का। तो हम नोट कर लेते हैं यहाँ रेडियस ऑफ टेंट, टेंट का जो रेडियस है वो 16 मीटर है। क्लियर? और हाइट हमें टेंट की दे रखी है 12 मीटर। तो स्लैंट हाइट निकालना होगा हमें। स्लैंट हाइट यानी एल निकालने का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256 और 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों को ऐड करिए, ऐड करने पर आएगा 400 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। तो स्लैंट हाइट हमारे पास 20 मीटर आ गई। क्लियर? अब हमें निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ टेंट। फॉर्मूला पाई आर एल लगाएंगे। पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 22/7, आर 16 मीटर है और हाइट ने स्लैंट हाइट यूज करना है तो 20 मीटर हमने निकाल रखी है। कैंसिल हो नहीं रहा, 16 2 जा 32 यानी 320, 32 2 जा 64, कैरी 6, 64 प्लस 6 70, तो 7040/7 मीटर स्क्वायर CSA आ जाएगा। ठीक है, ये CSA हमारे पास आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसे डिवाइड देकर हम मिक्स फ्रैक्शन में नोट कर देते हैं। तो 7 से 7 से यहाँ 14 है, नहीं 7 ही है ना, ठीक है। तो यहाँ हम डिवाइड देते हैं, 7 1 जा 7
ये इतना ही आंसर है। चलो चेक कर लेते हैं, इसको हम इतना ही रहने देते हैं, आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें क्लॉथ जो यूज होना है उसकी ब्रेथ दे रखी है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं ब्रेथ ऑफ क्लॉथ, जो कपड़ा लगाना है उसकी जो ब्रेथ दे रखी है वो 1.1 मीटर है। और एरिया हमारे पास, क्योंकि टेंट का जो एरिया है वो एरिया ऑफ क्लॉथ भी रहेगा, तो टेंट का क्लॉथ का एरिया होगा 70407/7 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है इसकी लेंथ। तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन ब्रेथ। एरिया हो गया 7040/7, इसमें ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी अपॉन में लिख देंगे 1.1, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। 11 से इसको काट लेते हैं हम, 11 6 जा 4 जा 44 हो जाएगा, 0 0, ठीक है। 6400/7, ये इतनी आ जाएगी लेंथ। क्लियर? मीटर में। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं 914 एंड 2/7 मीटर। कॉस्ट निकालना है अब हमें, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, तो 1 मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट है वो हमें दे रखा है 14 रुपीज़। ओके, तो हमें निकालना है जो एरिया आया है उसका कॉस्ट जो लेंथ आई हुई है। कॉस्ट ऑफ 9 and 1/914 and 2/7 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो इसको मिक्स में हम उसको लिख लेते हैं प्रॉपर में 6400/7 इंटू 14 रुपीज। 7 से 14 को 2 पर कट कर दो और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 0 8 और 6 2 12, तो 12800 इसका कॉस्ट आएगा, तो 12,800 कॉस्ट होगा क्लॉथ का। तो ये 14th क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और बाकी के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन में आपको इस तरह से करना है। एक वीट का हीप है इस तरह से, ठीक है, ये वीट का हीप है। आपको बताना है कि यदि इसका डायमीटर 9 मीटर है और हाइट 3.5 मीटर है, तो बताना है इसका वॉल्यूम कितना होगा, यानी जो वीट है उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो हम नोट करेंगे रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ, यानी 9/2 मीटर, और हाइट हमें दे रखी है 3.5 मीटर। क्लियर? 3.5 मीटर। तो हमने रेडियस और हाइट दोनों नोट कर लिया। अब लिखना है आपको वॉल्यूम ऑफ वीट या हीप, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ वीट भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला लगा देते हैं हम 1/3 पाई r²h, यानी 1/3 इंटू 22/7, यहाँ 3.14 यूज करने को कहा गया है, 3.14 यूज कर लेते हैं, वैसे कैंसिल हो रहा था 3.5, तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू 9/2 है, तो 9/2 इंटू 9/2, और हाइट 3.5, ठीक है, मीटर क्यूब। ये आप हमने नोट कर दिया। अब इसको काट लेते हैं, 3 से 9 कट जाएगा 3 पर, ठीक है, और चलिए इसको काट देता हूँ 1.5 पर, और इसको काट देता हूँ 4.5 पर। तो 3.14, 1.5, 4.5 और 3.5, इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 74.1825 मीटर क्यूब।
राउंड फिगर में नोट कर देते हैं तो 74.18 मीटर क्यूब, ये आ गया आंसर अप्रॉक्स। ठीक है, तो वॉल्यूम तो हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना है इसके ऊपर लगाने के लिए कितना, कवर करने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए, कैनवास चाहिए, वो निकालने के लिए हमें इसका CSA निकालना पड़ेगा। तो CSA निकालने के लिए पहले आपको L चाहिए, तो L का फॉर्मूला होगा R² प्लस H² का स्क्वायर रूट। R, इसको 4.5 लिख लेते हैं हम। R हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर और H 3.5 का स्क्वायर। 4.5 का स्क्वायर होता है 4 5 से 20.25 और 3.5 का स्क्वायर होता है 3 4 से 12 यानी 12.25। दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पर आ जाएगा 50, तो यहाँ आएगा पॉइंट, इन दोनों को ऐड करोगे 32.50 क्लियर मीटर। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 5.7 मीटर। ओके, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लेना है तो ये आ जाएगा। अब निकालना है हमें CSA ऑफ कोन यानी कि हीट। तो CSA का फॉर्मूला लगा देते हैं, पाई RL। पाई की वैल्यू 3.14 रख लेना है। आर की वैल्यू पहले से ही नोट है 4.5 मीटर और एल की वैल्यू 5.7 मीटर आ गई। ठीक है, इन सभी का मल्टीप्लाई करना है, तो इन सब का मल्टीप्लाई अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 80.541 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। अब पॉइंट टू प्लेस तक आंसर लिखना है आपको, तो आंसर आ जाएगा 80.54 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने यहाँ तक सॉल्व करा दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से 19 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, मैं यहीं पर एंड करता हूँ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।